मैं नितिन उनियाल स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल ऑनलाइन लर्निंग पढ़ाई पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट नंबर 10। रीजनिंग जो है हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आती है, जैसे कि एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, स्टेट के एग्जाम हो गए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गए। हर एग्जाम में रीजनिंग का लेवल अलग होता है। किसी में आपका रीजनिंग का लेवल अच्छा खासा होता है, किसी में आपका मॉडरेट होता है, किसी में आपका लो होता है, किसी में हाई होता है। ये डिपेंड करता है आपके एग्जाम के क्वेश्चन पेपर पे, वो वाला कौन सा पेपर क्वेश्चन पेपर आपका किस उसमें है, आपका एसएससी का है, बैंकिंग का है, रेलवे का है या स्टेट का है। ठीक है, चलिए आज हम जानेंगे रीजनिंग के कुछ और नए क्वेश्चंस के बारे में। नए क्वेश्चंस आज हम सीखेंगे, कैसे उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, क्या उनका लॉजिक होगा। इससे पहले भी हमारे 9 पार्ट्स और भी आ चुके हैं, जो कि हमारी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, वो मिलेंगे आपको रीजनिंग वाली प्लेलिस्ट में, आपको यह सारे पार्ट्स मिल जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी की आज की वीडियो की। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे अपना आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है रीजनिंग में, इफ इट इज पॉसिबल टू मेक ओनली वन मीनिंगफुल वर्ड फ्रॉम द थर्ड, द सिक्स्थ, द नाइन्थ एंड द 10th लेटर्स ऑफ द वर्ड पैरेंथेसिस। ठीक है, अब एक वर्ड दे दिया गया है पैरेंथेसिस। इस वर्ड से हमें क्या बनाना है, एक मीनिंगफुल वर्ड्स बनाना है यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस। क्या करना है, जो लेटर्स हैं हमें सिर्फ एक ही बार यूज करना है। कौन कौन से लेटर्स यूज करने हैं, जो थर्ड पोजीशन पे हैं, जो सिक्स पोजीशन पे हैं, जो नाइन्थ पोजीशन पे हैं, जो 10th पोजीशन पे है। ठीक है, लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड इज योर आंसर। अगर हमारा कोई अच्छा मीनिंगफुल वर्ड्स बनता है तो उसका जो लास्ट लेटर होगा वो इसका आंसर, उसका जो लास्ट लेटर होगा वो उसमें से हमें यहाँ पे ऑप्शन में चूज करना है। इफ नो सच वर्ड कैन बी फाउंड, अगर कोई ऐसा मीनिंगफुल वर्ड ही नहीं बनता तब हमारा आंसर क्या होगा, एक्स होगा। तब हमारा आंसर या तो एक्स होगा। इफ मोर देन वन सच वर्ड कैन बी फॉर्म्ड, अगर एक से ज्यादा अगर वर्ड बनते हैं तब हमारा आंसर क्या होगा, वाई होगा। मतलब जो हमारे दो ऑप्शन हैं वो तो हमारे क्या हैं, एक्स हो गया हमारा अगर हमारा कोई आंसर नहीं बनेगा तो उसके लिए यूज होना है। वाई का जो हमारा यूज होना है वो अगर एक से ज्यादा मीनिंगफुल वर्ड्स बन गए तब उसके लिए यूज होना है। मतलब हमें आर और टी में देखना होगा कि ये वाले वर्ड्स अगर जो हमारे मीनिंगफुल वर्ड बनेंगे उसके जो एंड्स, जो एंडिंग लेटर है वो उसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं ये वाले लेटर्स या नहीं। अगर कर रहे हैं तो हमें उसमें चूज करना होगा कौन सा लेटर एग्जिस्ट कर रहा है। अगर नहीं कर रहा कोई सा भी वर्ड एग्जिस्ट, कोई सा भी वर्ड मीनिंगफुल नहीं बन रहा, तो हमारा आंसर एक्स हो जाएगा। अगर हमारे एक से ज्यादा वर्ड्स बन गए तो हमारा आंसर वाई हो जाएगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो पैरेंथेसिस में हमें नहीं पता कि थर्ड लेटर में, सिक्स्थ पे, नाइन्थ में और 10th पे कौन सी पोजीशन पे कौन सा लेटर है। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखते हैं आप कैसे करेंगे। PARENTHESIS, पहले हम इनकी नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, टोटल कितने वर्ड हो गए हमारे, 11 वर्ड हो गए। उसने कौन कौन से वर्ड बोले हैं, थर्ड, थर्ड पोजीशन पे हमारा है आर। ठीक है, उसने बोला है सिक्स्थ, सिक्स्थ पे है हमारा टी। ठीक है, नाइन्थ, नाइन्थ पोजीशन पे है हमारा एस। 11th एंड 10th पोजीशन, 10th पोजीशन पे हमारा क्या हो गया, आई हो गया। ठीक है, हमारे चार वर्ड कौन कौन से आ गए, एक आ गया आर, एक आ गया हमारा टी, एक आ गया हमारा एस, एक आ गया हमारा आई। अब हमें बताना है इनमें से हमारे कितने मीनिंगफुल वर्ड बनेंगे। ठीक है, कितने हमारे मीनिंगफुल वर्ड्स बनेंगे। तो अगर आप इसको कॉम्बिनेशन बनाएं, इन चार वर्ड से हमारा कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बनेगा, तो हमारा जो मीनिंगफुल वर्ड बनेगा वो बनेगा STIR, स्टिर हमारा मीनिंगफुल वर्ड बनेगा। ठीक है, स्टिर क्या बनेगा, हमारा मीनिंगफुल वर्ड बनेगा। तो इसके एंड में कौन सा लेटर आ रहा है, आर आ रहा है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, आर।
ऑप्शन नंबर ए। उसने क्या बोला था, यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस, चारों लेटर में से हर मतलब जो 4 लेटर हैं उनको एक एक बार यूज करना है। ठीक है, हमने एक एक बार यूज करा। द लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड इज योर आंसर, अगर लास्ट लेटर अगर बनता है मीनिंगफुल वर्ड तो उसका लास्ट लेटर क्या होगा, हमारा आंसर होगा। तो आर क्या था हमारा, मीनिंगफुल वर्ड बना, उसका लास्ट लेटर क्या बना, आर। तो ये हमारा आंसर हो गया। अगर हमारा कोई वर्ड ही नहीं बनता तब हम आंसर लगाते एक्स पे, अगर ज्यादा बन जाते एक से ज्यादा तो हमारा आंसर होता वाई। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा, कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कराएं। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी फिर हमारा सेम पैटर्न पे है। अगर आपको लगता है पहला वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आपको यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा। If it is possible to make a meaningful word with the first, fourth, seventh and 11th letters from the word interpretation, पहले हम यहाँ पे वर्ड लिख लेते हैं, INTERPRETATION, इंटरप्रिटेशन। ठीक है, इसकी नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14 हो गया। टोटल 14 लेटर्स का ये हमारा वर्ड है। उसने क्या बोला, फर्स्ट लेटर ले लेते हैं हम आई, ये हमारा फर्स्ट लेटर है आई। फिर देन फोर्थ का है हमारा ई। फिर उसने बोला सेवेंथ, सेवेंथ पे है हमारा आर। ठीक है, 11th पे बोला उसने हमारा टी। उसने कितने बोले लेटर हमारे, एक हो गया आई, एक हो गया हमारा ई, एक हो गया हमारा आर, एक हो गया हमारा टी। कितने हो गए, 4 लेटर हो गए हमारे फ्रॉम द वर्ड इंटरप्रिटेशन। देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द थर्ड लेटर ऑफ द वर्ड। उसने अब क्या दे दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द थर्ड लेटर ऑफ द वर्ड, जो भी इनमें से कोई एक मीनिंगफुल वर्ड बनेगा उसका थर्ड लेटर क्या होगा। ठीक है, इफ मोर देन वन सच वर्ड कैन बी मेड, अगर हमारा मोर देन एक से ज्यादा अगर सही वर्ड्स बनते हैं मीनिंगफुल तो हमें आंसर क्या देना होगा, एम देना होगा। इफ द एज द आंसर एंड इफ नो सच वर्ड कैन बी फाउंड, अगर कोई भी वर्ड नहीं बनेगा तो हमें एक्स देना है। ठीक है, हमें क्या दे दिया, अब दो ऑप्शन यहाँ पे क्या दे दिया, एम। एम हमारा यूज होगा अगर एक से ज्यादा मीनिंगफुल वर्ड बनेंगे। एक्स हमारा कब यूज होगा, जब एक भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनेगा इन 4 लेटर से। ठीक है, आर आर और टी क्या होंगे, इनमें से कोई एक जो मीनिंगफुल वर्ड्स बन के आएगा उसका ऑप्शन होगा। ठीक है, IERT। ठीक है, जब हमें बताना है इनमें से कितने हमारे मीनिंगफुल वर्ड बनेंगे। तो देखिए, पहला बनेगा हमारा राइट, RIT, पहला वर्ड बना हमारा राइट। सेकंड बनेगा हमारा टायर, TIRE, टायर। थर्ड बना हमारा राइट बना, टायर बना। थर्ड बनेगा हमारा TIER, टीयर। ठीक है, हमारे 3 मीनिंगफुल वर्ड बने। ठीक है, उसने क्या बोला था, इफ मोर देन वन सच वर्ड कैन बी मेड द कैन गिवन आंसर एम, तो हमारे एक से ज्यादा वर्ड बने हैं तो हमारा आंसर क्या हो गया, एम हो गया। ठीक है, इस हिसाब से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं आपके क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है एक्चुअली में। ठीक है, उस हिसाब से आपको अपना आंसर देना है। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, इन दोनों का लॉजिक आपको समझ में आएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन थे, बस आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, समझना है। ठीक है, और वर्ड फॉर्मेशन करने की आपको कोशिश करनी है कि कितने वर्ड बन सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाउ मैनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द लेटर्स ऑफ एल। हमें बताना है जो यही लेटर वर्ड दिया गया है इससे हमारे कितने मीनिंगफुल वर्ड्स बनेंगे, कितने मीनिंगफुल वर्ड बनेंगे, 1 2 3 या मोर देन 1। ठीक है, अब देखते हैं इससे हमारे कितने मीनिंगफुल वर्ड बनेंगे। पहला तो हमारा बना पील। ठीक है, पहला क्या बना, पील, PEAL, पील। सेकंड देखते हैं हमारा क्या बनेगा, लीप, LEAP, लीप। थर्ड क्या बना हमारा, पेल। थर्ड क्या बना हमारा, पेल।
कितने वर्ड बन गए हमारे टोटल? 3 वर्ड्स बन गए। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी जो है उसी टाइप का क्वेश्चन है, बट इसमें क्या हुआ रहा, एक पूरा कंप्लीट वर्ड ना देकर एक सिर्फ 4 वर्ड दे दिए। 4 वर्ड से आपको बनाने थे मीनिंगफुल वर्ड्स। अगर आपसे मीनिंगफुल वर्ड बन रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं बन रहे हैं आपके मीनिंगफुल वर्ड तो आपको आंसर देना था। इसमें कोई अगर ऑप्शन आता, इसमें अगर ई ऑप्शन होता नन ऑफ दिस का, तो आप उसमें नन ऑफ दिस पे टिक कर देते। अगर आपका सिर्फ एक ही वर्ड बना तो आप 1 पे देते, 2 वर्ड बनते तो 2 पे देते। आपको इसमें देखना कि कितनी को वो हो सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स बन सकते हैं, ये आपको यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड कैन बी मेड विद द लेटर्स IFEL। हमें बताना है IFEL से कितने मीनिंगफुल वर्ड्स बनेंगे। ठीक है, IFEL से हमारे कितने मीनिंगफुल वर्ड्स बनेंगे। यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस इन ईच वर्ड। हमें क्या बोला है कि उसने ओनली यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस, हमें एक ही बार यूज करना है एक ही लेटर को एक वर्ड में। ठीक है, अब हम देखते हैं अपने वर्ड बनाने की कितने वर्ड बनते हैं। पहला वर्ड बना हमारा फाइल, FILE, फाइल बना। ठीक है, दूसरा देखते हैं, दूसरा बन रहा है कुछ, फाइल बना। दूसरा बन रहा है हमारा लाइफ, LIFE। ठीक है, लाइफ और फाइल, सिर्फ यही 2 वर्ड बने हैं जिनका मीनिंगफुल मतलब भी निकल कर आएगा। ठीक है, ऐसे ही आप कोई वर्ड नहीं बना सकते, उनका कोई मीनिंग भी होना चाहिए। तो हमारे कितने बने? 2। हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, हमने क्या करा, जो वर्ड बनाया है उसमें सिर्फ एक ही बार एक एक लेटर यूज हुआ है। सेकेंड वाले वर्ड में भी हमारा क्या हुआ, एक ही बार एक एक लेटर यूज हुआ है। तो आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन समझना है। अगर आपको वर्ड फॉर्मेशन देखनी है, कितने वर्ड बन रहे हैं कितने वर्ड नहीं बन रहे हैं, आपको सारी पॉसिबिलिटी चेक करनी है वर्ड बनाने की। सिर्फ आप ऐसे ही हवा में नहीं कर सकते वाले क्वेश्चन। ठीक है, आपको वर्ड की पॉसिबिलिटी बना के देखनी होगी। आपको इसको क्वेश्चन को लिख के देखना पड़ेगा, जो वर्ड्स हैं आपको उनको लिख के देखना पड़ेगा, क्या कुछ वर्ड्स बन रहे हैं क्या नहीं बन रहे हैं। ठीक है, इस हिसाब से आपको यहाँ पे अपनी पॉसिबिलिटीज चेक करनी होंगी। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको ये चारों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, लॉजिक समझ में आया होगा, ऐसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ये जो है हमारा पार्ट आज का जो हमारा पार्ट है लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट नंबर 10, ये जो है हमारा पार्ट नंबर 9 से रिलेटेड है। जिसने भी वाला पार्ट नंबर 9 नहीं देखा है तो वो हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग पर ये वाला पार्ट देख सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। सिलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स दैट फॉर्म्स ए मीनिंगफुल वर्ड। हमें एक वर्ड दे दिया है, उसके नीचे उसकी नंबरिंग दे दी गई है, हमें ऑप्शन दे दिया गया है, कुछ इस प्रकार दे दिए गए हैं हमारे ऑप्शन। ठीक है, ABCD में। अब हमें बताना है कि जो वर्ड दिया है इसमें से हमारा क्या मीनिंगफुल वर्ड बनेगा। चलिए देखते हैं हमारा मीनिंगफुल वर्ड क्या बनेगा। हमें वर्ड दिया है PNOACLMI। अब आपको बताना है इसमें से क्या वर्ड बन सकता है। देखो सी, हम शुरुआत कर रहे हैं सी से। मिनट, रेजर, COM हो गया, P हो गया, L हो गया, A हो गया, I हो गया, N हो गया। ठीक है, हमारा वर्ड बना कंप्लेन। ठीक है, क्या बना हमारा वर्ड? कंप्लेन बना। अब हमें इसकी नंबरिंग करनी है। सी की नंबरिंग क्या है? 5। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या है यहाँ पे? राइट आंसर हो गया, क्योंकि सिर्फ 5 से स्टार्ट होने वाला हमारा ऑप्शन नंबर डी है, बाकी 7 से है, बाकी बी से है, बाकी ए से। अगर आप इसको चाहे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 5 है, 5 के बाद आपका क्या है? ओ पे 3 आएगा, फिर एम पे आएगा आपका 7, जो कि आपका ये रहा 537। फिर बी पे आपका आएगा 1, एल पे आएगा आपका 6, ए पे आएगा आपका 4, आई पे आएगा आपका 8, फिर एम पे आएगा, एन पे आएगा आपका 2। 53716482। ठीक है, इस हिसाब से आपको जो है कुछ क्वेश्चन ऐसे भी मिल सकते हैं आपके एग्जाम पेपर में,
तो आपको उसमें अरेंज करना है फटाफट से और आपको देखना है कि क्या वर्ड बन सकता है। ठीक है, आपको सारी पॉसिबिलिटीज चेक करनी है। ठीक है, क्या वर्ड उसका बन सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। Given below are some groups of letters. Which of the option can be joined at the end of these letters to make them meaningful words? हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, कुछ वर्ड दे दिए गए हैं, ये लैन सैन वोर सी। उसमें क्या बोला है, सम ग्रुप ऑफ लेटर दे दिए, ये दे दिए गए। विच ऑफ द ऑप्शन कैन बी ज्वाइंट, हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन कैन बी ज्वाइंट एट द एंड ऑफ दीज लेटर्स, इन वर्ड के एंड में कौन सा लेटर जोड़ा जाए जो कि मीनिंगफुल वर्ड बना दिया जाए। अब देखते हैं क्या क्या वर्ड दिए गए हैं। लैन है, सैन है, WOR है वोर, और ये है आपका सी। अब हम इसमें कौन सा वर्ड ऐड करें एट द एंड में कि जो हमारा बिल्कुल मीनिंगफुल लेटर दे दे। हम ए से शुरुआत करते हैं। ये क्या दिया इसने, LENA लेने दिया है। ये अगर हम इसमें ऐड करें तो इसने दे दिया SENA सैना। इसमें ए को ऐड करें तो उसने क्या दिया है, WAR है वोरा। सी में अगर एक ऐड करें तो सी ये दिया है, जो कि इनमें एक से जो है इनसे कोई भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं बन रहा है। ठीक है, ए से तो हमारा कोई भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं बना है। ठीक है, ए से तो हमारा कोई भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं बना। अब हम शुरुआत करते हैं बी से। सबके एंड में हम क्या करेंगे, बी को ऐड करेंगे। सैन, तो इससे भी हमारा कोई भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं बना। लैन है, सैन है, वॉल्फ है, सी है, तो बी से भी हमारा कोई भी एक मीनिंगफुल वर्ड बनता हुआ नहीं दिखाई दिया हमें। ठीक है, तो हम ये क्या करेंगे, यहाँ से बी को भी हटा देंगे। अब हम अपना ट्राई करेंगे डी। डी से हम सारे वर्ड को करके देखते हैं। LEN लैंड हो गया, SAND सैंड हो गया। वर्क में हमने क्या करा, अपने डी को ऐड करा, तो ये क्या हो गया, वर्ड हो गया। सी में डी को ऐड करा तो सीड हो गया, जिससे क्या बना हमारा मीनिंगफुल वर्ड बना। देखो, सैंड बना, वर्ड बना, सीड बना, लैंड बना। ठीक है, अब देखते हैं हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या यहाँ पे राइट आंसर है। के को अगर हम ऐड करके देखें तो से हमारा नहीं बनेगा। ठीक है, के से अगर हम बना के देखें तो नहीं बनेगा। देखो, के के के, ये क्या हो गया, सी हो जाएगा, ये हो जाएगा वर्क, ये हो जाएगा सैंक, ये हो जाएगा लैंड। ये दो वर्ड का हमारा कोई मीनिंग ही नहीं बन रहा। सीक और वर्क तो बन रहे हैं, जबकि हमें दो वर्ड का भी बनाना था। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग पढ़ाई पर। बहुत मेहनत के साथ ऐसी वीडियोस बनाई जा रही हैं आपके लिए। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच सिंगल लेटर कैन बी प्रीफिक्स्ड टू द फॉलोइंग वर्ड्स टू फॉर्म एंटायरली न्यू वर्ड्स। हमें इसमें बताना है सिंगल लेटर कैन बी प्रीफिक्स्ड। अब यहाँ पहले वाले क्वेश्चन में था एंड में, अभी प्रीफिक्स का मतलब है यहाँ पे, प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग में। प्रीफिक्स का मतलब क्या है आपका, स्टार्टिंग में कौन सा वर्ड लगाना है जो कि एक ऐसा वर्ड फॉर्म करे, मीनिंगफुल वर्ड आपका यहाँ पे फॉर्म करे। चलिए देखते हैं वर्ड क्या क्या दिया है हमें। टिल, टेबल, पाइल, स्टेप, स्प्रे। अगर हम एच लगाएं, पहले हम यहाँ पे वर्ड लिख लेते हैं। टिल, टेबल, पाइल, टैप और प्रिंट। प्रीफिक्स का मतलब क्या हुआ, स्टार्टिंग में, यहाँ पे लगाने हैं, स्टार्टिंग में हमें वर्ड लगाने हैं। अगर हम शुरुआत करें एच से, तो एच से हमारा क्या बनेगा, स्टिल,
टेबल, ठीक है, एच फाइल, एच टैब, ठीक है, एच स्प्रिंग, जो कि हमारा एक मीनिंगफुल वर्ड नहीं बन रहा है। एस से हमारा कोई सा भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं बना, ठीक है, एस से तो हमारा कोई सा भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं बना, ठीक है। अब हम देखेंगे कौन सा नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा यहाँ पे, नेक्स्ट वर्ड है हमारा यहाँ पे एस। अब हम देखेंगे एस से हमारा वर्ड बनेगा या नहीं बनेगा, एस एस एस, ठीक है। एस को अगर हम इसमें ऐड करें तो स्टिल बनेगा, स्टेबल बनेगा, स्पाइल बनेगा, स्टैब बनेगा, स्प्रिंग बनेगा। तो एस से तो हमारे सारे वर्ड्स बने, तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, एस हो गया। अगर आप बी लगाएंगे तो बिटिल बनेगा, बी से बीटेबल बनेगा, बी फाइल बनेगा, बी टैब बनेगा, बी प्रिंग बनेगा, जो कि नहीं बन रहा कोई भी एक वर्ड, ठीक है, मीनिंगफुल। सी लगाएंगे तो सी टिल बनेगा, सी टेबल बनेगा, सी फाइल बनेगा, सी टैब बनेगा, सी प्रिंग बनेगा, ठीक है। सी से भी हमारा कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनेगी। ये जितने भी वर्ड बने हैं प्रीफिक्स में एस लगाया है, तो हमारे कैसे वर्ड बने हैं, ये मीनिंगफुल वर्ड्स बने हैं। कैसे वर्ड बन के आए हैं, हमारे मीनिंगफुल वर्ड्स बने हैं, ठीक है। इनका सबका मिक्स है, स्टिल होता है, स्टेबल होता है, स्पाइल होता है, स्टैब होता है, स्प्रिंग होता है। ये सब आपने वर्ड्स इंग्लिश में पढ़े होंगे। तो आपको यहाँ पे किस चीज का ध्यान देना था, प्रीफिक्स का ध्यान देना था। प्रीफिक्स का मतलब होता है स्टार्टिंग में, पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, एंड में, ठीक है। इस हिसाब से आपको यहाँ पे वर्ड बनाने हैं। चलिए देखते हैं अपना आज का आखिरी क्वेश्चन अपनी इस वीडियो का। तो चूज द मिडिल वर्ड्स, हमें क्या बताना है, हमें क्वेश्चन एक वर्ड दे दिया है, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर बताना है कौन सा वर्ड आएगा, ठीक है। और है, ओज है, इक है, और है। हमारा वर्ड क्या दे दिया है, MIRR डैश डैश और ANG, ठीक है। हम ऑप्शन बाई ऑप्शन रखते हैं। ORED अगर हम लिखते हैं, ORED, तो हमारा कोई वर्ड नहीं बन रहा। अगर हम यहाँ तक भी देखें तो मिरर तो हमारा इतना वर्ड बन रहा है, फिर इससे आगे का हमारा कोई वर्ड नहीं बन रहा है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा नहीं है, ठीक है। अब हमें देखना है ऑप्शन नंबर सी, एज, एज, ठीक है। अगर हम मिराज, मिराज तो हमारा बन जाएगा, पर मिराज की स्पेलिंग हमारी गलत हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से भी हमारा कोई वर्ड नहीं बन रहा, AGNG नहीं बन रहा हमारा कोई यहाँ पे वर्ड, ठीक है। कोई वर्ड नहीं बन के दे रहा, ठीक है। तो एज वाला वर्ड भी हमारा नहीं होगा यहाँ पे। अब हम देखेंगे यहाँ पे थर्ड वर्ड ICK, तो ये क्या बना, मिरर इक, नहीं, ये भी नहीं बनेगा, ठीक है। इसका भी कोई हमारा सेंस नहीं बन पा रहा, ना ही कोई वर्ड बन पा रहा है। अब हमारा लास्ट ऑप्शन क्या है, और क्या है, और मिरर की स्पेलिंग कंप्लीट हो जाएगी आपकी मिरर के साथ, और उससे क्या हो जाएगा, ऑरेंज। मिरर की स्पेलिंग हमारी यही तो होती है, और ऑरेंज की स्पेलिंग क्या है हमारी, ये रही ऑरेंज की स्पेलिंग। तो हमारे यहाँ से क्या हुआ, और ऑप्शन से हमारे क्या हुआ, मीनिंगफुल वर्ड्स बने, मिरर और ऑरेंज, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं यहाँ पे एग्जाम पेपर में, ठीक है। आपको इनकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, सारे क्वेश्चंस की जितने भी हमारे पार्ट्स आए हैं लॉजिक या रीजनिंग की, आप सारे पार्ट देखिए, सब क्वेश्चन के लॉजिक समझिए, कैसे कैसे क्वेश्चंस हो रहे हैं, क्या क्या लॉजिक इन पर लग रहा है। जितनी ज़्यादा आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे, आप उतना ही अच्छे से अपना लॉजिक भी बिल्ड करेंगे, क्वेश्चन को भी जल्दी सॉल्व करेंगे, और अपना आप काफ़ी हद तक टाइम भी बचाएंगे अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग पढ़ाई पर ऐसी और भी रीजनिंग के नए पार्ट्स के लिए। थैंक यू।